एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 69वां। श्री राग महला तीजा। महला तीजा मीन्स ये गुरु अमरदास जी का रचना है। सतगुरु मिलिए फेर न पवे जन्म मरण दुख जाए। सतगुरु के मिल जाने से फिर आवागमन नहीं होता। आवागमन इस संसार में आवागमन नहीं होता। जन्म और मरण का दुख समाप्त हो जाता है। न जन्म होगा न मृत्यु होगी। इस संसार में आवागमन समाप्त हो गया, क्योंकि गुरु गुरु सच्चा मिल गया है। सच्चा गुरु हमें विकारों से मुक्त करता है। जब विकार रहेंगे ही नहीं, जब माया का प्रभाव छूट जाएगा, तो फिर जन्म और मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है। वो दुख समाप्त हो जाता है। आवागमन, इस संसार में आवागमन खत्म हो जाता है। पूरे सबद सब सोझी हुई हर नामे रहे समय। शब्द भ्रम के माध्यम से सब समझ आ जाती है और जीव हरि नाम में ही लीन रहता है। मन मेरे सतगुरु स्यों चित लाई, निर्मल नाम सद नव तनो आप वसै मन आए रहा। हे मेरे मन, सतगुरु परमात्मा के साथ चित लगा। निर्मल नाम, निर्मल जो मैल रहित है, विकारों की मैल रहित है जो नाम, प्रभु का जो नाम, निर्मल नाम सदा नवीन बना रहता है। वो जैसा कल था वैसा आज है, वैसा कल भी रहेगा। उसमें कुछ भी फेर बदल नहीं होता। वो नाम जैसा कल पवित्र था वैसा आज है, वैसे ही कल रहेगा। मैल रहित है वो। निर्मल नाम सदा नवीन बना रहता है और इसी के माध्यम से वह प्रभु मन में आ बसता है। रहाओ, पहले प्रभु का नाम बसता है, फिर प्रभु का नाम जपते जपते परमात्मा का अनुभव होता है। हर जियो राखो अपनी शरणाई, ज्यों राखे त्यों रहना। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में रखो और आप जैसे रखोगे मैं वैसा ही रहूंगा। तेरी हर रजा में मैं राजी रहूंगा। तेरे हर हुक्म को मैं सर आंखों पर रखूंगा, हर हुक्म को मानूंगा। गुरु के शब्द जीवत मरै, गुरुमुख भव जल तरना। गुरु के शब्द के माध्यम से यदि व्यक्ति जीवन में ही अहम भाव के प्रति मृत हो जाए, तो वह गुरुमुख बनकर संसार सागर को तैर कर पार कर सकता है। गुरु के शब्द के माध्यम से मीन्स गुरु की शिक्षा, गुरु की वाणी, गुरु के उपदेशों के माध्यम से यदि व्यक्ति जीते जी ही अहंकार के प्रति मृत हो जाए, अहंकार भाव रहा ही नहीं, इतने विनम्र हो गए कि चरणों की धूल हो गए। चरणों की धूल देखे है ना, नीचे ही पड़ी रहती है। विनम्रता, अपना अहम रहा ही नहीं। जो करने कराने वाला है, हे प्रभु तू ही है, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी किसी भी गिनती में नहीं, बीच में से मैं हट गई। तो यदि वो जीते जी अहम भाव के प्रति मृत हो जाए, तो वह गुरुमुख बन गया। गुरुमुख बन गया, जो गुरु कहे वही सतवचन। अपना आपा तो रहा ही नहीं, सोचा ही नहीं, जो गुरु ने कहा वही सतवचन, वही सतवचन करके मान लिया, धारण किया उसको। तो वह गुरुमुख बनकर संसार सागर को तैर कर पार कर सकता है। वड्डे भाग नाव पाइये, गुरमत सबद सुहाई। अच्छे भाग्य से ही प्रभु नाम की प्राप्ति होती है और गुरु की मति के अनुसार चलने पर ही जीव शोभायमान होता है। आपे मन वसिया प्रभ करता, सहजे रहे समाये।
करता प्रभु स्वयं ही मन में आ बसता है और जीव सहज भाव में लीन बना रहता है। एक न मनमुख सबद न भावे, बंधन बंध भवाय। लख 84 फिर आवे, वृथा जन्म गवाए। अभी तो बात हो रही थी गुरुमुख की, अब बात कर रहे हैं मनमुख की। ऐसे भी मनमुख हैं, मन के पीछे चलने वाले हैं, जिन्हें शब्द गुरु अच्छा नहीं लगता, सुन लेंगे, सुनने के बाद भी निंदा करेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। जिन्हें शब्द गुरु अच्छा नहीं लगता, वे बंधनों में पड़े हुए, संसारिक बंधनों में, मोहों में, माया में फंसे हुए हैं। अहंकार भाव उनमें बहुत ज्यादा है। वे बंधनों में पड़े हुए आवागमन में पड़े रहते हैं। बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि विकार तो छूटे ही नहीं, प्रभु की ओर गति तो कर ही नहीं सके। जिस उद्देश्य से इस जीवन में आए थे, उस उद्देश्य को तो प्राप्त किया ही नहीं। वो आवागमन में पड़े रहते हैं। वे 84 लाख योनियों में बार बार आते हैं और जन्म को व्यर्थ ही गवा देते हैं। क्योंकि जिस उद्देश्य से जन्म लिया जा रहा है, वो उद्देश्य तो यहाँ कर आकर माया में फिर भूल गए कि हमारा उद्देश्य क्या था। फिर माया में खो गए, फिर माया की दलदल में फंस गए, मोह की दलदल में, तृष्णा की आग में फंस गए। और फिर बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी। 84 लाख योनियों में आते हैं और हर जन्म व्यर्थ गवा देते हैं। भक्ता मन आनंद है, सच्चे सबद रंग राते। भक्तों के मन में आनंद होता है, वे सत्य शब्द गुरु के रंग में रंगे रहते हैं। अनदिन गुण गावे सद निर्मल, सहजे नाम समाते। वे सदा निर्मल भाव से प्रभु के गुण गाते हैं, निर्मल भाव से, मैल रहित होकर, विकारों से परे हटकर, अहम भाव को त्याग कर प्रभु के गुण गाते हैं और सहज भाव में ही नाम में लीन हो जाते हैं। गुरमुख अमृत वाणी बोले, सब आत्म राम पछाने। गुरमुख व्यक्ति अमृत वाणी बोलते हैं और सभी जीवों में परमात्मा को पहचानते हैं। एको सेवन एक आराध है, गुरमुख अकथ कहानी। गुरमुख जो है वो एक प्रभु को ही आराधते हैं, एक प्रभु की ही सेवा करते हैं और उस एक अकथनीय प्रभु की कथा करते हैं, उन्हीं की ही कहानी पुकारते हैं, उन्हीं का ही गुणगान करते हैं। सच्चा साहिब से भी है, गुरमुख वसै मन आए। हे भाई, सच्चे प्रभु का ही सुमिरन करना चाहिए, जो गुरमुख व्यक्तियों के मन में आ बसता है। सदा रंग राते सच स्यों, अपनी कृपा करे मेरा। वे व्यक्ति सदैव सत्य रूप परमात्मा के रंग में ही रंगे रहते हैं, जो गुरमुख हैं, और अपनी कृपा करके ही परमात्मा इन्हें अपने से मिला लेता है। आपे करे कराए आपे, इकना सुतियां दे जगाए। वह प्रभु स्वयं ही सब कुछ करता कराता है और कई माया में सोए हुए जीवों को भी जगा देता है। हम देखते हैं ना, कितने ही लोग ऐसे मिलेंगे जो पहले मानने से भी इनकार करते थे कि प्रभु नाम कोई चीज है, अब संत हो गए हैं, साधु हो गए हैं, प्रभु नाम में लीन हो गए हैं। प्रभु का गुणगान करते करते अब उनकी जीभ थकती नहीं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने अध्यात्म के रूप से सोए हुए थे, वो परमात्मा उन्हें जगा देता है, अपने आप स्वयं ही जगा देता है। आपे मेल मिलाएदा, नानक सबद समाए। हे नानक, शब्द गुरु में लीन हुए व्यक्तियों को वह स्वयं ही अपने से मिला लेता है। आपे मेल मिलाएदा, नानक सबद समाए।